एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ABCD मेथड के बारे में पढ़ा। ABCD मेथड एक ऐसा मेथड है विच इज़ यूज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड इट इज़ अ शॉर्टकट टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ द स्लाइड and in this video we are going to learn about 4 types of reactions। ठीक है, और बाकी की जो बचती हैं वो उनको अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग 4 पढ़ेंगे। कौन कौन सी? केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑल द डेफिनेशंस एंड एज वेल एज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा है, क्या इनमें होता है स्पेशल। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो यार, आपको नाम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी दो चीज़ों का कंबाइन होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एलिमेंट ए, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू कंबाइन विद एन एलिमेंट बी। ठीक है, तो जब इन दोनों की कम्बिनेशन रिएक्शन बनेगी तो ये क्या करेंगे, और ए और बी जो है दोनों आपस में मिक्स होकर ए बी बना देंगे। ठीक है, दिस इज़ द कम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन है, अ कम्बिनेशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। फिर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट हमें सिर्फ 1 मिलेगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस रिएक्शन को समझने से पहले आपको एक सीरीज़ होती है एलिमेंट्स की, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो आपको आती है तो इस रिएक्शन को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले रिएक्शन हमारी जो है वो क्या बोलती है। रिएक्शन बोलती है केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को जो है वो उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स उसकी जगह ले लेता है, उसको हटा देता है। तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल देखने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज़, वैसे तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में हम मेटल्स और नॉन मेटल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या आना चाहिए, थोड़े से एलिमेंट्स, कुछ एक एलिमेंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज में जितने भी एलिमेंट्स ये लिखे हैं आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। और ये जो है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है रिएक्टिविटी, उस वे में लिखा हुआ है, मीन्स कि अपर वाले की रिएक्टिविटी इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, जो ऊपर वाला है उसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो है वो पोटेशियम की है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आता है कि किसकी कौन सा एलिमेंट्स या कौन सी मेटल जो है वो बहुत रिएक्टिव होती है, तो पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम और लिथियम तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि जब ये एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसीलिए एयर से इनका कनेक्शन कट करने के लिए इनको जो है केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज़ है ना, डाउन द ग्रुप, इसमें ये जो रिएक्टिविटी है ये डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मीन्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हाई रिएक्टिविटी वाले हैं। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना हो सोडियम और पोटेशियम में, तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी इज़ मोर देन दैट ऑफ सोडियम। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा है गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। वैसे प्लेटिनम भी आएगा इसके बाद, बट यहाँ पे गोल्ड तक है, तो गोल्ड की रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, लीस्ट है। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन में क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस जिंक नाइट्रेट गिव्स मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस जिंक। तो आपको मैग्नीशियम और जिंक देखना है। देखिए मैग्नीशियम जो है ये यहाँ पे आता है, कुछ और सा कलर लेते हैं, रेड। मैग्नीशियम यहाँ पे आ रहा है
और जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ऑब्वियसली ऊपर वाला मैग्नीशियम। और हमारी रिएक्शन क्या बोलती है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, वो कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन में से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो मैग्नीशियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस करके जो है वो इसकी जगह लेके जिंक नाइट्रेट बन जाते हैं, और मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाता है, और जिंक जो है वो ऐसे के ऐसे ही बाहर जो है वो निकल जाता है। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पे और लिखते हैं अपनी मर्जी से। तो देखिए, ये रिएक्शन जो है वो कॉपर और आयरन के बीच में है होगी। ठीक है, तो कॉपर और आयरन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन। क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने डाली आयरन नेल्स, या आपने आयरन डाल दिया। तो अब देखो, इन दोनों के बीच में जो है वो रिएक्शन लगेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ज़्यादा रिएक्टिव दोनों में कौन है, आयरन। एंड कॉपर देखिए यहाँ पे आ रहा है, आयरन यहाँ पे आ रहा है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड वी नो अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जब आयरन जो है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये कॉपर की जगह लेके बना देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, विच यू हैव टू रिमेंबर। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खास बात होती है, इसमें आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ठीक है, wherever exchange of ions takes place, the reaction is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया है, इसी को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेरियम और क्लोराइड अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हमारे पास आयन क्या बनेंगे, बेरियम 2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, सोडियम को तोड़ेंगे Na पॉजिटिव, और दूसरा बनेगा SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे अब ये क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, जो यहाँ पे देखना आराम से, ये जो इसका नेगेटिव है ना, ये फर्स्ट वाले के पॉजिटिव के साथ में कंबाइन होके यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना देगा, और दूसरा वाला नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलके जो है वो अलग से रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास, मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में इसको बताती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है AB प्लस CD। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट पता है क्या बनेंगे, AD, ठीक है, प्लस BC। ठीक है, मतलब ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये आयन्स, ये केटायन है और ये एनायन। और यहाँ पे ये अगर नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ मिलके जो है ये वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, मेन और इकलौती इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें PPT बनता है। PPT स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेट। ठीक है, और यू कैन से कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो है वो बनता है, ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि घुलेगा नहीं, सॉल्यूबल नहीं होगा के सॉल्यूशन में। ठीक है, और इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है यहाँ पे, ये प्रेसिपिटेट वाली फॉर्म में रहेगा, एंड पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पे, ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया हुआ है, ऐसे निकलेगा बाहर। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली हमारी कंप्लीट रिएक्शन हुई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 4 रिएक्शन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट A, दूसरा प्रोडक्ट B,
दोनों आपस में मिलके जो है वो एक रिएक्टेंट ए एक रिएक्टेंट बी दोनों आपस में मिलके जो है वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं सिंगल। उसके बाद दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। और मेन बात रिएक्शन की ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। लास्ट में थर्ड जो हमारी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, एक का केटायन दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन के साथ में एक्सचेंज हो जाएगा, और केटायन एनायन से और एनायन केटायन से। ठीक है, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात है। और आगे जो लास्ट वाली रिएक्शन पढ़ी वो पढ़ी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो है वो हमारे पास सिल्वर के जो है सिल्वर क्लोराइड के जो है वो प्रेसिपिटेट बने हैं। प्रेसिपिटेट मीन्स एक ऐसा सॉल्ट या ऐसा एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट आपके पास बनेगा जो कि पानी वगैरह या किसी पे भी खुलेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो ऐसे तली पे बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बाद लास्ट की जो बाकी रिएक्शन बच गई वो अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।